जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, देखिए क्या है कि 11-12 डेरिवेशन हो चुका है। अब 5 दिन के अंदर आपको 10 डेरिवेशन और देंगे। टोटल 25 डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें से 15 डेरिवेशन इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर उसमें से कोई आ गया है ना तो बना लेना है। उसमें से कोई आ गया का मतलब ये होगा कि उसी में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, सारा डेरिवेशन जो 15 डेरिवेशन जो सिलेक्ट करेंगे उसी में से जो 3 डेरिवेशन आपका 5 नंबर ला है उसमें से आपका भिड़ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो चैप्टर है उसमें कुछ डेरिवेशन है जो हम लोग नहीं किए थे। तो आज हम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है उस चैप्टर से डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 2 पोर्शन में डेरिवेशन है। एक है बायोट-सेविट्स लॉ का डेरिवेशन और एक आगे जाइएगा है ना, तो बायोट-सेविट्स लॉ के आगे जब जाइएगा तो वहां पे आपको डेरिवेशन मिलेगा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेविट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेविट्स लॉ, इसमें 3 डेरिवेशन है और तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन जो है वो पहले हम लोग देखते हैं। देखिए पहला डेरिवेशन ये लिखा हुआ है जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, ये डेरिवेशन का नाम है डिराइव मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बोल रहा है कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। जैसे कुछ इस प्रकार, अगर ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, मतलब अगर इसमें करंट आई पास हो रहा है, करंट कैरिंग का मतलब यही हुआ कि अगर इस लूप में करंट आई पास हो रहा है तो इसके सेंटर पे आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला का जरूरत है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना, सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालेंगे। उस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो हम लोग को फॉर्मूला का जरूरत है वो फॉर्मूला है बायोट-सेविट्स लॉ का। बायोट-सेविट्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है सबको मालूम होना चाहिए, अब तक याद कर लेना चाहिए आपको। म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बायोट-सेविट्स लॉ का। ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। एक तो ये फॉर्मूला आप कंफर्म रखिए। दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा मैथ्स का बात है इसमें जो आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि अगर डीएल एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है, डीएल एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर आता है एल। डीएल एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा। और अगर इसमें लिमिट पुट किया हुआ है 0 से 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये गणित बता रहे हैं आपको। ठीक है, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया और डीएल का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट क्या दिया हुआ 0 से 2 पाई आर, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखिएगा। डीएल का तो एल हो जाएगा, नो डाउट डीएल का एल हो जाएगा। और ये जो लिमिट है ये पुट होता है 0 से 2 पाई आर, पुट करना रहता है। एल के जगह ये ऊपर वाला पहले पुट होगा, मतलब 2 पाई आर पहले लिखेंगे एल के जगह पे। अपर लिमिट इसको पढ़ते हैं और इसको लोअर लिमिट पढ़ते हैं। तो एल के जगह 2 पाई आर पहले लिख देंगे, फिर माइनस का साइन देंगे और एल के जगह 0 लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर। देखिए ये वाला जो गणित है, ये वाला जो गणित है वो इसमें यूज होगा। देखिएगा ये वाला गणित यूज होगा, तो याद रखिएगा डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट 0 से 2 पाई आर, 2 पाई आर पुट किए, माइनस का साइन दिए, फिर 0 2 पाई आर। ठीक है, ये दो बात, ये फॉर्मूला और ये मैथमेटिक्स, इतना यूज होगा और रिजल्ट आपके हाथ में। अब इसमें एक पोर्शन और आपको याद रखना है, फिगर। फिगर क्या होगा देखिएगा, इसका फिगर, ये जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं इसका जो फिगर होगा वो समझ लीजिएगा तो ये डेरिवेशन खत्म होगी। अब देखिए कोई एक लूप मान लिए हम लोग, थोड़ा अच्छा ले लेते हैं हम लोग यहां से। ठीक है, देखिए एक हम लोग लूप ले लिए, इस तरह से एक लूप ले लिए। अब इसमें करंट पास हो रहा है आई। ठीक है, तो इसका रेडियस ले लेते हैं हम लोग, ये रेडियस ले लिए आर वेक्टर ले लिए रेडियस, इस तरह से रेडियस का डायरेक्शन ले लिए इधर। ठीक है, अब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ये ले लिए हम लोग को बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डीएल का डायरेक्शन लेना पड़ेगा, डीएल एलिमेंट का, जो बायोट-सेविट्स लॉ में डीएल है आई डीएल साइन थीटा। डीएल का
डायरेक्शन लेना होगा। अब देखिए डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अब करंट ऐसे 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 जा रहा है तो यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन इधर ले लीजिए, छोटा सा कट कीजिए, इस लूप को थोड़ा सा काट दीजिए, ये डीएल कट गया, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, आर का डायरेक्शन नीचे है और डीएल का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। थीटा कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। ये थीटा किसके किसके बीच लिया जाता है? आर के बीच और डीएल के बीच, आर वेक्टर के बीच और डीएल वेक्टर के बीच। ये हो गया फिगर। देखिए फिगर कितना आसान है, एक गोल करना है, रेडियस इधर दिखाना है, डीएल का डायरेक्शन इधर देना है, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अगर इतना बात आप समझ चुके हैं तो ये डेरिवेशन जो होगा वो आपके लिए बहुत आसान होगा। अब चलिए हम लोग डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए डेरिवेशन में क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो बता दिया आपको, डिराइव मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये हो गया नेमिंग, नाम हो गया, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। अब आते हैं कंसीडर करते हैं हम लोग। कंसीडर ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आई। एक सर्कुलर लूप मान लिए हम लोग जिसमें करंट आई पास हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे आई करंट इसमें पास हो रहा है। उसके बाद सपोज ये वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल ऑफ द वायर, इस लूप में हम लोग छोटा सा कट किए जिसका लेंथ कितना लिए? डीएल लिए। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में हम आते हैं तो देखिए आर का डायरेक्शन नीचे लिए हैं और इधर ले लिए हम लोग डीएल का डायरेक्शन, तो यहाँ एंगल कितना बन गया? यहाँ बन गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा जब होगा तो वहां हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट होता है। ये हो गया मेरा कंसीडर, ये हो गया फिगर, फिगर हो गया। अब आता है कैलकुलेशन। तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स लॉ, अगर बायोट-सेविट्स लॉ का आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बायोट-सेविट्स लॉ ही लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स लॉ। जब आप गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर रहे थे तो देखिएगा वहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, या फिर अप्लाइंग गॉस लॉ। जिसका एप्लीकेशन करेंगे उसको तो लगाएंगे ही, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स लॉ। अब देखिए बायोट-सेविट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, वही लिख रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट इज, यहाँ ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सेंटर पे हम लोग ओ मान लेते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट इज, इस डीएल एलिमेंट के वजह से, इस डीएल एलिमेंट के वजह से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं ओ पे। तो फॉर्मूला क्या है, बायोट-सेविट्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि dB इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए तो dB इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल, और साइन कितना डिग्री पुट करेंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्योंकि थीटा कितना था? 90 डिग्री था, तो साइन 90 डिग्री, और ये हो गया आर स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे सिर्फ यहाँ 90 पुट किए हैं और कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। आप इधर लिख सकते हैं कि थीटा जो है हमने 90 डिग्री यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे dB इक्वल टू बताइए, यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल बाय आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो सेंटर पे आया है और पूरा लूप के वजह से नहीं आया, सिर्फ डीएल एलिमेंट के वजह से आया है, और हमें क्या चाहिए? पूरा लूप के वजह से चाहिए। तो जब पूरा लूप के वजह से चाहिए तो हम लोग को क्या करना होगा? इसे इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, जोड़ना होगा। डीएल 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 एलिमेंट को सबको जोड़ना होगा, तब टोटल निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द होल लूप इज, तो यहाँ पे पूरा लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखने बोल रहा है या लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी नेट,
नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड को, कहां से कहां तक, तो 0 से 2 पाई आर तक हम लोग उस लूप का रेडियस स्मॉल आर लिए थे। देखिए यहां पे हम लोग लूप का रेडियस स्मॉल आर लिए थे। तो सोचिए इस लूप का मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है 0 और मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है 2 पाई आर। 2 पाई आर लूप दैट मीन्स रिंग, आप समझिए अभी रिंग, रिंग ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कैसे पुट किए 0 से 2 पाई आर, उस रिंग का मिनिमम लेंथ 0 और मैक्सिमम जो टोटल हुआ वो क्या हो गया 2 पाई आर। ठीक है अब बस हो गया, खत्म हो गया डेरिवेशन, आपके सामने कुछ रहा नहीं। लिखेंगे 0 से 2 पाई आर, डीबी का वैल्यू बताइए म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ये था डीबी का वैल्यू। उसमें देखें तो हम लोग पीछे वाले पेज में इतना आया हुआ था। ठीक है अब यहां से जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर, इसको बाहर ले लिए, अंदर में क्या हो गया डीएल, कहां से कहां तक 0 से 2 पाई आर तक। और इसका सॉल्यूशन हम शुरू में ही बताए थे, इसका सॉल्यूशन शुरू में ही बताए थे। ठीक है तो बस हो गया, ये लिखते आइएगा बी नेट ये लिखते आइएगा, टेंशन ना लीजिए, इसको लिखते आइएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर गुना, बोलिए डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, तो एल हो गया 0 2 पाई आर। ठीक है इसको हम यूं ही लंबा कर रहे हैं, वैसे शॉर्ट में आप डायरेक्ट यहाँ 2 पाई आर लिख सकते हैं गुना करके, वैसे चलिए हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आई बाय आर स्क्वायर गुना, इसको क्या लिखेंगे अपर लिमिट हो गया 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। अब देखिए यहां हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर, और 2 पाई आर हो जाएगा यहाँ पे गुना में 2 पाई आर, कुछ कट रहा है देखिए तो 2 पाई आर, एक आर से एक आर कट गया। ठीक है 2 पाई से ये कट गया 2 बार में, ठीक है पाई से पाई कट गया और 2 दूनी 4 कट गया, तो बोलिए बचा क्या ऊपर में बचा म्यू नॉट आई और नीचे बच गया 2 गुना आर, 2 गुना आर, ये हो गया। ये जो रिजल्ट आया इधर क्या आ रहा था बी नेट, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ऊपर से लिखते आइएगा। ठीक है ये जो रिजल्ट आया आप ध्यान से देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आया वो एक रिंग के वजह से आया। रिंग का मतलब एक गोला इसमें होगा, एक रिंग होगा, सिर्फ एक गोला होगा। ठीक है अगर आपसे कॉइल का बात कर रहा है तो लिखेंगे 4 कॉइल, तब कॉइल में क्या होता है n टर्न्स होता है, n नंबर ऑफ क्या होता है टर्न होता है, तो लिखेंगे बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट, यही वाला सेम टू सेम लिखना, बस n से गुना कर देना है, स्मॉल n मान लीजिए स्मॉल n, तो म्यू नॉट n आई बाय 2 आर, ये हो गया आपका रिजल्ट। अगर रिंग बोलेगा तो 2 आई बाय 2 आर, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और अगर कॉइल बोलेगा तो लिखेंगे म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर, एन से गुना कर दीजिएगा तो कॉइल के लिए हो जाएगा, और अगर एन से गुना नहीं किए हैं तो हो जाएगा रिंग के लिए। देखिए ये डेरिवेशन बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आराम से ये आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं इस डेरिवेशन में, लेकिन आपको करना होगा। तो एक बात देखिए, अभी लड़का लोग कुछ बात बोलता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका एक ही जवाब है कि क्या फेल होने में मन लगेगा तुमको, बताओ, सोचो एक बार, सोचो कि फिर अगले साल आपको हर एक कोचिंग रिपीट करना है, फिर उसी कॉलेज में रिपीट जाना है, फिर उसी शहर में रहना है, क्या इस चीज में आपको मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये सब फालतू की सवाल है, मन नहीं लगता है, नींद लग रहा है, ये सब दिमाग से निकालो। एक चीज याद रखो कि बस हमारे पास टाइम कितना है, टाइम कितना है, जो भी 40 से 45 दिन आपके पास टाइम है, एक काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। मन को ये सोचने के लिए मौका नहीं दीजिए कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको मौके मत दीजिए। जो मन में है, जो टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है तो 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, है ना, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जो कुछ है, जो आप टाइम सेट किए हैं, अपने आप को बिजी रखिए। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मन लग रहा है
मन ये ठीक नहीं लग रहा है, ये है वो है, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को भी बिजी रखिए और सिर्फ एजुकेशन में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में बिजी रखिए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप कर लीजिए, कुछ खास है नहीं, इसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे आपका 10 डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक बार फिर इसका टेस्ट हो जाएगा, दो दो शेड्यूल में टेस्ट होगा आपका 10 डेरिवेशन का, बस खत्म। बहुत आराम से किया जा सकता है, रिजल्ट तक पहुंचना बहुत आराम है। जितना टाइम आपका बचा हुआ है, अगर अपने आप को पूरा झोंक दिए तो बहुत आराम से रिजल्ट को निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे तो, हाँ अगर हम मदद नहीं करते तो हो सकता था कि टफ होता, निकाल तो लेते लेकिन टफ होता। अब हम आपको बोल रहे हैं इसको कर लीजिए, बस बात खत्म। कल जो वीडियो मिलेगा कल कर लीजिएगा, परसों जो मिलेगा परसों कर लीजिएगा, आराम से आपका रिजल्ट होगा और बहुत अच्छा होगा, बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।